अगर तुझे मेरी दौलत चाहिए ना तो तुझे हमारे नौकर रामू से शादी करनी पड़ेगी। अरे माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैं इस नौकर से शादी करूंगी? अरे शक्ल देखी है इसने अपनी। अगर इस गवार से शादी हो गई ना मेरी माँ, तो मेरे सारे दोस्त मजाक बनाएंगे, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जरूर इसने कोई पट्टी पढ़ाई होगी आपको। अभी बताती हूँ मैं इसे। क्या काला जादू किया है तूने मेरी माँ पर? तुम जैसे गरीबों को ना अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर घर देखे नहीं, माँ पर रिश्ते बनाने की सोचते हो। छोड़ इसे, छोड़। क्यों उस बेचारे को परेशान कर रही है? हाँ, क्यों बदतमीजी कर रही है इसके साथ? मैंने तुझसे कह दिया ना कि अगर दौलत चाहिए तो तुझे इससे ही शादी करनी पड़ेगी। बेचारा बेचारा माय फुट। मम्मी, मैं ना इन जैसे गवारों को अच्छे से जानती हूँ। ये ना अमीर लोगों को लूटने की सोचते हैं। ऐसे नौकर बन के हमारे घर में आते हैं और उसके बाद चोरी करके चले जाते हैं। और ये तो इतना तेज निकला कि मुझसे शादी करने की सोच रहा है। अरे गवार ने अपनी शक्ल देखी है, इसकी हैसियत है मुझसे ऐसी अमीर लड़की से शादी करने की। और जरूर इसने ही आपको कोई पट्टी पढ़ाई है ना, वरना आप अपनी तरफ से तो ऐसी बहकी बहकी बातें कभी नहीं करेंगी। मम्मी, मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे कोई भी बहका देगा? मैंने तुझसे कह दिया कि अगर दौलत चाहिए तो शादी इससे ही करनी पड़ेगी, और मुझे अब कोई बहस नहीं करनी तुझसे। तुझे ना देख लूंगी मैं। और मम्मी, अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। ये लड़की भी ना बेटा कि ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। छोटी मालकिन ज़्यादा नाराज़ हो गई। हाँ बैठिए ना, मैं बर्तन धो देता हूँ, बर्तन गंदे और क्या काफ़ी। अबे तेरी मम्मी पागल पागल हो गई है क्या? ये कैसी वाहियात शर्त रखी है नौकर से शादी करने वाली? पता नहीं, है तो पागलों वाली बात। अरे मुझे तो लगता है इसकी मम्मी को ना एक अच्छे से डॉक्टर पे जाके इलाज करवाना चाहिए। उम्र के साथ साथ दिमाग भी डलने लगा है। बिल्कुल सही कह रहा है यार। चुप हो जाओ तुम दोनों यार। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम दोनों मेरा मजाक बना रहे हो। अरे तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? अच्छा सॉरी यार, बुरा मत मान। वैसे ये बता, तू शादी कब करी उस नौकर के साथ? मुझे ना तुम दोनों से बात ही नहीं करनी। अबे तू तो बुरा मान गई यार। मेम साहब, हाँ वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। आओ बैठो। नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। अरे नीचे क्यों बैठेगा बेटा? अरे ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है नीचे बैठना वैसे भी। वो मैं कह रहा था मेम साहब, आप छोटी मालकिन के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हैं। हम तो एक नंबर के गवार हैं, उनके पैर की धूल भी नहीं है, और आप चाहती हैं कि मेरी शादी उनसे हो जाए। ये गलत है उनके साथ में, जो भी आप कर रही हैं सही नहीं है। देखो बेटा, ये मेरा फैसला है, और मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम इतने मेहनती हो, इतने समझदार हो, और बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं ये तुम्हें अच्छे से पता है। और मेरी बेटी ने ना बचपन से लेकर आज तक मेरे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसे कैसे सुधारना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम बस वो करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। मेम साहब, छोटा मुँह और बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी रिश्ता जो होता है ना, वो हमेशा बराबरी वालों के बीच में होना चाहिए। शुरू से ही हमारे समाज के अंदर ऐसा ही होता आया है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। छोटी मालकिन का जो गुस्सा है वो जायज़ है। शादी करने से मेरी ज़िंदगी तो बदल जाएगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी आप एक बार दोबारा सोच लीजिए जो भी आपने फ़ैसला लिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में गलत फ़ैसला ले लेते हैं। बस मैं आपको इसी चीज़ के लिए समझाने के लिए आया था। देखो बेटा, मैं तुमसे बोला ना, मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ बस तुम वो करो, और बाकी सवाल जवाब छोड़ दो। ये मत सोचो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। और हर चीज़ में पैसा नहीं देखा जाता है, इंसान भी देखा जाता है, उसके संस्कार भी देखे जाते हैं। और हाँ, आज के बाद ना इस मुद्दे पे मुझे कोई बहस नहीं थी। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करूँगा। मैं खाली आपको अपनी बात कहना चाहता था, वो मैंने कह दी है। अच्छा, ठीक है माँ, मैं आपकी शर्त मानने के लिए राजी हूँ।
आप चाहती है ना मैं उस नौकर रामू से शादी करूं, तो मैं तैयार हूँ उससे शादी करने के लिए। आप मुझे बताइए कब और कहाँ शादी करनी है मुझे। अरे वाह बेटी, तू सच में उस नौकर रामू से शादी करेगी? हाँ, लेकिन आपको शर्त अनुसार अपनी सारी दौलत मेरे नाम करनी होगी। ठीक है बेटा, मैं तो रेडी हूँ। तू बस ना उस रामू को अपने साथ शादी करने के लिए रेडी कर ले। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं उस नौकर को मनाऊं? अरे वो नौकर क्यों मना करेगा मुझसे शादी करने के लिए? उस नौकर ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसको मेरे जैसी अमीर और खूबसूरत लड़की मिलेगी शादी करने के लिए। बेटा मुझे भी ऐसा लगता था, पर वो मना कर रहा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे मना कर रहा है शादी करने के लिए। माँ, आप मुझे बताइए कहाँ मिलेगा वो? मैं अभी जाके उससे मिलूंगी। हाँ, मैं तुझे उसका एड्रेस तो दे दूंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा कर कि तू उससे कोई बदतमीजी नहीं करेगी। अरे बस माँ, आप मुझे सिर्फ एड्रेस बताइए। चले। देख रहा है इसे, कितना बन ठन के आया है, जैसे ना जाने कितना अमीर हो। देख, हरे चेहरे पे अमीराई क्यों ना दिखे, आखिरकार वो तेरे से शादी करके अमीर जो होने वाला है। अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है अमीर होने की। देख कितना बंडल के खड़ा हुआ है। इसका तो भूत मैं उतार दूंगी अच्छे से, पर अभी जरा पूछ लूं कि ये मुझसे शादी करने के लिए मना कैसे कर रहा है। हाँ हाँ, पर थोड़ा आराम से बात करियो, आखिरकार तेरे होने वाला पति है। अच्छा अच्छा ब्राउन मान, चल आज चलते। ओए सन, मैं रेडी हूँ तुझसे शादी करने के लिए। अब बता कब और कहाँ शादी करनी है? सॉरी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अबे तू पागल वागल है क्या? पहले तूने मेरी मम्मी को भड़काया कि तुझे मुझसे शादी करनी है, अब जब मैं तुझसे बोल रही हूँ शादी करने के लिए तो तू मना कर रहा है। अब समझी मैं, तू मेरी इंसल्ट करना चाहता है ना, इसलिए सारी बकवास कर रहा है। देखिए, मैंने आपकी मम्मी को नहीं भड़काया मेरे से शादी करने के लिए। वो आपकी मम्मी की खुद की जिद है कि वो आपकी शादी मेरे से कराना चाहती है। उल्टा मैंने उनको मना कर दिया है। दरअसल बात क्या है कि हम दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से मैच ही नहीं करती है। आप अलग हो, मैं बिल्कुल अलग हूँ, तो हम दोनों कैसे शादी कर सकते हैं? अबे ओए गवार, चुपचाप से ना जो बोल रही है वो कर। समझ में आ गया? साक्षी से समझा यार, अगर ये तेरे से शादी नहीं करेगा ना तो तेरी माँ दौलत नहीं देगी तेरे को, सारी प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। गवार समझ जा। ओए तू ना अपनी औकात में रह, समझा? ज्यादा ना अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। और तुझ जैसे गवार से मैं शादी करने के लिए तैयार क्या होगी? तू तो मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है, और तू ना शायद अपनी औकात भूल रहा है। तू ना 2 टके का नौकर है, नौकर, समझा? इसलिए ये भाड़े के कपड़े और भाड़े की गाड़ी दिखा के ना मुझे एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे देखिए, आप हमारे सर से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? आप ऐसे बात नहीं कर सकती इनसे। शायद आप इनको जानती नहीं है, ये कोई नौकर नहीं है, ये शर्मा एंटरप्राइजेस के ओनर है। क्या? शर्मा एंटरप्राइजेस का ओनर? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये हमारे घर में पिछले 2 महीने से झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, नौकर है ये हमारे घर का, और तुम इसे मालिक बता रहे हो, वो भी शर्मा एंटरप्राइजेस का। इसका काम ना झाड़ू पोछे और बर्तन धोने का है। बड़ा आया शर्मा एंटरप्राइजेस का ओनर, माय फुट। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप गूगल करके देख लो। और ये 2 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे, मैं इनके ऑफिस में ही काम करता हूँ, वो तो बस मैं यहाँ पे साइन करवाने आया था। और सर, ये आपको नौकर क्यों बोल रहे हैं? अरे हाँ साक्षी, ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में विनय शर्मा है, शर्मा एंटरप्राइजेस का मालिक। क्या तुम शर्मा एंटरप्राइजेस के ओनर विनय शर्मा हो? हाँ, मैं ही हूँ शर्मा एंटरप्राइजेस का ओनर विनय शर्मा। फिर तुम इतने समय से मेरे साथ ये सब ड्रामा क्यों कर रहे थे? तुम्हारी मम्मी के कहने पर। क्या? मेरी मम्मी के कहने पर? पर क्यों? दरअसल बात ऐसी है कि तुम्हारी मम्मी मुझे रोज़ मंदिर में मिला करती थी, काफ़ी दिन से मंदिर में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन मुझे रोड के किनारे पर रोती हुई मिली। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपकी पेमेंट आपको पहुंच जाएगी। अरे ये तो वही आंटी है जो मंदिर में आती है। हाँ बेटी, रो क्यों रही है? एक बार पूछ तो इनसे क्या हुआ, काफ़ी दिन से मंदिर भी नहीं आ रही थी। अरे आंटी, आप यहाँ पर? सब कुछ ठीक तो है? क्या हुआ? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस ये बेटी की तरफ से बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ आपकी बेटी को? हुआ कुछ नहीं बेटा, उसकी शादी की उम्र हुई है, दुनिया भर के लड़के दिखा दिए उसे, लेकिन सब में नुक्स निकाल के शादी को मना कर देती है।
सारे रिश्तेदारों ने लड़के दिखाए, लेकिन अब तो सारे रिश्तेदार भी हमसे मुंह मोड़ चुके हैं। कोई उसके लिए रिश्ता नहीं लाता। सबको पता है बदतमीज है, कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के बदतमीजी करके भगा देती है लड़कों को। बस बेटा यही सोच के परेशान हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि वो सुधर जाए। अरे मुझसे भी सीधे मुंह बात नहीं करती, घर नहीं आती, घर में क्लेश करती है। आंटी, अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी बेटी को सुधारने में। हाँ बेटा, एक तरीके से तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अरे आंटी, आप बेझिझक होकर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। हाँ, वो मैं ये सोच रही थी कि इसलिए तुम्हारी मम्मी के साथ मिलकर हमने ये सारा नाटक किया ताकि तुम्हारा घमंड तोड़ा जा सके। दरअसल क्या है ना, तुम बहुत ज़्यादा घमंडी हो, किसी की इज्जत नहीं करती हो। इस वजह से तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। कोई भी तुम्हारे रिश्ता लेके आता है तुम उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देती हो, जिसकी वजह से सारी रिश्तेदारी के अंदर तुम्हारी मम्मी की बदनामी हो चुकी है। फिर तुम्हारे घर में अब रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। इसी सब से परेशान होकर तुम्हारी मम्मी ने मुझे ये सब बताया और फिर ये नाटक करने के लिए कहा। मैं बस उनकी मदद करना चाहता था ताकि तुम्हारे घमंड को तोड़ा जा सके। अरे एक बात सोचो, तुम्हारी माँ अकेली है, तुम्हारे सिवा उनका कोई भी नहीं है। और माँ की तरह उनका सपना भी है तुम्हारे हाथ पीले करते देखने के लिए। अगर तुम्हारा मन नहीं है शादी करने का तो तुम साफ मना कर दो। तुम इतना नाटक क्यों करती हो? अगर कोई बात है तो तुम अपनी माँ से डायरेक्ट बात कर सकती हो। जिस हिसाब से तुम ये बिहेव करती है ना, उससे सिर्फ उनको दुख ही मिलता है, इसलिए बेचारी मजबूर होगी ये सब करने के लिए। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत एरोगेंट और बहुत घमंडी हूँ। मैंने कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की, कभी किसी को इज्जत नहीं दी और ना ही कभी अपनी माँ से सीधे मुंह बात की। आज तक अपनी माँ को सिर्फ दुख दिया है। मुझे ना अपनी हर गलती का पछतावा हो रहा है आज। और आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया है। ना जाने आपको कितना उल्टा सीधा बोला। अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है तो, लेकिन तुम्हें माफ़ी मेरे से नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें माफ़ी अपनी मम्मी से मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारी बहुत टूटी हुई है। अगर सच में उनकी बेटी सुधर जाएगी तो उनके लिए उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से कभी तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी और उनकी बात मानोगी। शायद आप सही कह रहे हैं। आज तक मैंने बहुत गलतियां की है और कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, पर अब से मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी और हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। बस इतना ही कहूँगा कि हमेशा अपनी मम्मी की इज्जत करो और उम्मीद करता हूँ आगे से तुम उन्हें दुख नहीं दोगी, हमेशा उनकी बात मानोगी। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? ये एक हमने छोटा सा प्रयास किया था उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, या फिर घर वाले उनसे कहते हैं शादी करने के लिए, वो शादी नहीं करना चाहते और बदले में वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे माँ बाप की बेइज्जती होती है। तो हमने इस सब के ऊपर इस वीडियो को बनाया था। थोड़ा फिक्शनल है। बाकी यही कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक पहुँचाना इस वीडियो को जिसे लगता है कि इस वीडियो को देखना चाहिए। बाकी आप कमेंट्स में हमें सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।